फ्लाई करते हुए उड़ रहे हैं सारे के सारे। इस जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। उपकरणों की खास बात है 1000 साल बाद भी आज ये उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखो ये अम्ब्रेला है, जयपुरी अम्ब्रेला, इसमें वाइट मोती भी आ रहे हैं। ये देखो मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जा रही हूँ चढ़ने के लिए। किले के बीच में इतना सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, इसकी हरियाली देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो ऊंचाई से देखने में बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे देखो नीचे वो हाथी जा रहे हैं कितने बड़े बड़े से, और यहाँ का रास्ता देखो कितना प्यारा लग रहा है। हेलो गाइस, देखो अब मैं वहाँ पे जयपुर की फेमस जगह दूसरी जगह पे आ चुकी है जिसे जल महल के नाम से जाना जाता है। ये देखो जल महल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी के बीच में महल बने हुए हैं, राजाओं ने बनवाए हुए हैं। उनकी रानियों को ठंडी ठंडी हवा लगनी चाहिए इसलिए उन्होंने बनवाए हुए हैं। और यहाँ पे एक रोमांटिक स्थल भी है, इसी को जल महल को रोमांटिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है और आई बॉल के नाम से भी जाना होता है। बहुत ज़्यादा डीप पानी है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर अंदर कोई गया और गिर गया तो उसके लिए बचना बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो इसलिए अंदर जाना अलाउ नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रही, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा शूट कर रही हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब थम्स अप कर देना प्लीज़, बेल आइकन दबा देना। ये देखो मैं कबूतरों के साथ मस्ती कर रही हूँ, इन्हें दाने खिला रही हूँ, इनके साथ वीडियो भी बनाया है, बहुत मज़ा आ रहा है। फ्लाई करते हुए उड़ रहे हैं सारे के सारे, बहुत स्वीट लग रहे हैं। देखो कितने प्यारे कबूतर उड़ रहे हैं, इनको खिला रही हूँ मैं, दाने चुग रहे हैं। ये देखो देखो गाइस, हम लोग अब जल महल की तरफ घूमने आ गए तीनों के तीनों। ये पानी के बीच में एक महल बना हुआ है सुंदर सा, इसे रोमांटिक स्थल भी कहा जाता है और आई बॉल के नाम से भी जाना जाता है। आई बॉल? हाँ, आई बॉल। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे संग न्यूज़ रिपोर्टर बताने के लिए। आगे बोलो। ये देखो यहाँ पे कबूतरों के साथ मस्ती कर रहे हैं, उनको दाने चुगा रहे हैं, दाने खा रहे कबूतर बहुत सारे हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। कबूतर भी उड़ रहे हैं, फ्लाई फ्लाई उड़ रहे हैं। ये दाने खाते हैं। ये देखो ये इनका खाना है जिसे खा के ये ऐसे ऐसे करके उड़ते हैं हवा में। डालो खाना खिलाओ, मैं भी कबूतर बन जाता हूँ। आ जाओ, ये भी एक मेरे संग कबूतर है, हम दोनों कबूतर कबूतरी मिलकर खिला रहे हैं। मैंने दाना खा लिया, ये तो कबूतर खुद ही मर गए। आओ खिलाओ इन्हें। ये देखो आप भी ले लो खुद को। आओ आओ, आओ। और इनकी लो, आओ आओ इनकी लो। आओ कौन सी मूवी करता है, कौन सी मूवी करता है वो? आओ DDL। हाँ, कबूतरों को खाना खिलाता हुए। हाँ आओ, याद है कबूतरों को खाना खिलाते हुए DDL मूवी याद आ गई हम सबको। ये देखो ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है। हाँ, आंटी मना कर रही है। अभी तो है वो तक तो दे दो। ये लो आंटी।
जयपुर में मार्केट कर रही हूँ, अपनी घूम रही हूँ। मैं घूमते घूमते मार्केट कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ की फेमस ले आती है, जैसे बैंगल्स, चुन्नी, जूतियाँ और बस और बैग्स वगैरह है यहाँ से ले आने के लिए फेमस चीज़ें। तो मैं कुछ ले रही हूँ। देखो यहाँ पे ये बैंगल्स है सुंदर सुंदर सी। कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मैं अपने हाथों में कुछ बैंगल्स ट्राई कर रही हूँ। अंकल जी बना दीजिए एक बार, बनाते हुए दिखाइए कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा सूट कर रहा है अच्छा। मजेंटा कलर नहीं है इसमें। ये देखो ये स्प्रिंग वाली बैंगल्स है, तो मैंने ले ली अपने लिए, एक ही लिए। ये देखो ये कोल्हापुरी स्लीपर है, स्लीपर की मार्केट में हो, कितनी प्यारी प्यारी से स्लीपर्स है यहाँ पे। और जूती भी है, जयपुरी जूती और कोल्हापुरी स्लीपर दोनों ही है। गाइस मैं घूमने के लिए जंतर मंतर में एंट्री कर चुकी हूँ। अब हम लोग एंट्री करके यहाँ पे देखते हैं जंतर मंतर में क्या क्या है और क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। घूमते घूमते दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। गार्डन भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा। पब्लिक घूम रही है। जंतर मंतर में हम लोग घूमने आए हैं, तो यहाँ के आर्टिकल्स जो भी बने हुए हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित ये जंतर मंतर जयपुर शहर के हवा महल और सिटी पैलेस के पास ही बना हुआ है। इस जंतर मंतर का निर्माण सटीक भविष्यवाणी करने के लिए करवाया गया था और इसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वारा खगोलीय 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था, जो कि दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनाई गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख दिल्ली और जयपुर की वेधशाला मानी जाती है। भारत में स्थित सभी जंतर मंतर वेधशाला में जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला सबसे बड़ी है। तो यह जंतर मंतर वेधशाला को राजा ने अपनी देख-रेख के कार्य में शुरू करवाया था। 1724 से 1734 ईस्वी तक ये चला था। और जंतर मंतर में और ख़ासियत ये भी है कि देखो यहाँ पे ये गार्डन भी बना हुआ है, जो कि गार्डन में अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं, वीडियोज़ बनाए हैं। यहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया है दोस्तों के संग घूमकर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो आप लोग भी गाइस प्लीज़ घूमने के लिए आएँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे समय मापने के लिए ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए किसी ग्रह या तारे की गति या स्थिति की ज़रूरत होती है, वैसे इसका उपयोग इन कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जो ये डायल टाइमर है, जैसे-जैसे टर्न होता जाएगा, तो हमें यहाँ पे इसकी टाइमिंग से हमें पता चलेगा, मतलब टाइमिंग का पूरा अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। तो ये जो डायल टाइमर मशीन मतलब देख रहे हो आप, जो डायल टाइमर बना हुआ है, सो ये टाइम को बताने के लिए और यहाँ की गतिविधियों को बताने के लिए दिखाया गया है। इस जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। तो ये जो डायल टाइमर मशीन मतलब देख रहे हो आप, जो डायल टाइमर बना हुआ है, सो ये टाइम को बताने के लिए और यहाँ की गतिविधियों को बताने के लिए दिखाया गया है। इसका नाम बृहत सम्राट यंत्र है। इसकी रचना करीब 27 मीटर ऊँची है। इसका नाम जंतर मंतर संस्कृत के शब्द यंत्र मंत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला उपकरण। इस वेधशाला का निर्माण समय मापने एवं ग्रहों और तारों की स्थिति जानने और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया गया था। जैसे समय मापने के लिए ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए किसी ग्रह या तारे की गति या स्थिति की ज़रूरत होती है, वैसे इसका उपयोग इन कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जो ये डायल टाइमर है, जैसे-जैसे टर्न होता जाएगा, तो हमें यहाँ पे इसकी टाइमिंग से हमें पता चलेगा, मतलब टाइमिंग का पूरा अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। ये वेधशाला वास्तु खगोलीय उपकरणों का अद्भुत संग्रह है। इसके इस्तेमाल से वर्तमान की गणना और शिक्षण के लिए भी किया जाता है। मतलब पढ़ाई करने के लिए भी इसका अध्ययन कर सकते हैं यार, ये तो काफ़ी अच्छा है ना? इसके अलावा इस खगोलीय वेधशाला का निर्माण सूर्य के चारों ओर कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। सो अच्छा है यार। सो ये विशाल वेधशाला करीब 1870 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 18,700 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसके निर्माण में बेहद अच्छी गुप्तणा संगमरमर के पत्थरों का निर्माण किया गया है। देश के 5 प्रमुख जंतर मंतरों में से एक माना जाता है। इसके मौसम और अंतरिक्ष संबंधी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मौसम के विभाग की भी जानकारी की जा सकती है। अंतरिक्ष यात्री का इसका ध्यान करा जा सकता है यार। मौसम विभाग की जानकारी मिल सकती है, सो तो बहुत अच्छा है ये हमारे लिए। और यहाँ पर 14 विशेष खगोलीय यंत्र भी रखे गए हैं, जो कि तारे गति स्थिति जानने, समय मापने, मौसम की स्थिति जानने, ऊंचाइयों का पता लगाने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, सौर मंडल के तापमान की जो भी मतलब होती है, उनकी स्थिति को जानने का भी अध्ययन किया जा सकता है। सही है। उपकरणों की खास बात है, 1000 साल बाद भी आज ये उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं।
वाओ! मतलब पुरानी चीज़ें जो भी हैं मतलब इतिहास की वो आज भी देखो इतना मतलब आगे बढ़ चुकी है टेक्नोलॉज़ीज़ कि मतलब अभी तक ये चीज़ें काम कर रही है। तो यार बहुत अच्छी चीज़ है ये मौसम संबंधी जानकारियों को भी हासिल करता है। तो ये जंतर मंतर वेधशाला को राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी देख-रेख के कार्य में शुरू करवाया था। 1724 से 1734 ईस्वी तक ये चला था। सवाई जयसिंह खगोलीय वैज्ञानिक भी थे जो कि इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई अलग-अलग क्षेत्रों में भी अपनी रचनाओं को कर चुके हैं। तो इसमें काफ़ी सारे जंतर मंतर वेधशाला आज भी काफ़ी हद तक सलामत हैं, जिसके द्वारा हर साल वर्षा का पूर्वानुमान, मौसम सावधानी संबंधी जानकारियाँ एकत्रित की जाती है। मतलब यहाँ का जो डायल टाइमर है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ की भविष्यवाणी करते हैं ये लोग। इसके अलावा सबसे कई अन्य उपकरण देखे जा सकते हैं, जैसे लार्ज स्मार्ट, स्मॉल राम, जयप्रकाश, दिंगता आदि जैसे उपकरण। यहाँ पर जाने के उपरांत आज कई ऐतिहासिक स्मारक और वास्तुकला के साथ पौराणिक समय की सांस्कृतिक विचारधारा को भी देख सकते हैं। तो भारत के राज्य राजधानी की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर जाने के लिए लगने के लिए प्रवेश शुल्क के बारे में बात करें तो अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको प्रवेश शुल्क में सिर्फ 50 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप एक विदेशी हैं तो आपको यहाँ पर जाने के प्रवेश शुल्क के लिए 300 रुपए देने होंगे। ओआईसी मतलब आप ये हम अगर इंडियंस हैं तो हमारे लिए 50 रुपीज़ और अदर कंट्रीज़ के लोगों के लिए 300 रुपीज़ सॉरी। ओके, इसके अलावा अगर आप इस जंतर मंतर को विज़िट करने जा रहे हैं और यहाँ पर इस सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, वेधशाला सभी का भी एक टिकट दिया जाता है। आप लेना चाहते हैं तो 400 रुपए देने होंगे। ओके। सो राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित यह जंतर मंतर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को साढ़े 4 बजे तक बीच खुला रहता है। अगर आप जयपुर ट्रिप के दौरान इस जंतर मंतर विज़िट करना चाहते हो तो आपको सभी के लिए यहाँ पर जाना अच्छा होगा। जंतर मंतर घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। जैसे कि हमने हवा महल में घूमा था तो हमें वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया घूमकर। सो वहाँ पे ठंडी-ठंडी एसी वाली हवा लग रही थी। सो ऐसे ही यहाँ पे जंतर मंतर में भी खूब प्यारा-सा डायल टाइमर मशीन बना हुआ है। यहाँ पर इसके साइड से देखो मैं सारा शूट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे घूमकर बहुत मज़ा आया है जंतर मंतर में। ये देखो रात का नज़ारा देख सकते हो, हवा महल के बाहर खड़े हैं हम लोग। देखो कितना प्यारा लग रहा है, लाइट से इसके ऊपर ऑन हो गई है। सुबह मॉर्निंग में हमने इसके ऊपर सनलाइट के साथ शूट किया था, अब हम नाइट का शूट कर रहे हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बाहर से 5 मंजिल की इमारत को एक बार फिर से देखो यार। तो मैं यहाँ पे मार्केट करने जा रही हूँ थोड़ी सी, आज नाइट की शॉपिंग करा रही थी थोड़ी सी, आपको आज शॉपिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा देखती हूँ आपको दुपट्टा की कुछ भी होगा वो। ये देखो ये अम्ब्रेला है, जयपुरी अम्ब्रेला, अच्छा लग रहा है ना। इसमें ये वाइट मोती भी आ रहे हैं। ये देखो मैं अपने लिए इयररिंग्स खरीद रही हूँ, कैसे लग रहे हैं बताओ। जयपुर की कुछ चीज़ें लेके आ रही हूँ। अंकल जी कितने रुपए का है? ये 50 रुपए। हेलो गाइस, तो हम घूमने के लिए आए हैं आमेर का किला। देखो यहाँ पे लोकेशन दिखा दूँ, यहाँ की बहुत सुंदर सी जगह है घूमने के लिए। तो यहाँ पे पहले मीणा जनजाति के लोग रहते थे आमेर के बसने से पहले। और ये रेड और वाइट कलर के संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ बहुत सुंदर सा जगह है, बनी हुई है, पहाड़ों के बीच पे है और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। आगे पानी का मतलब वो क्या कहते हैं ऐसे नदी वगैरह भी है और यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ के बीच में किले विले बने हुए हैं। सो आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ, आगे के अंदर की एंट्री करती हूँ, ठीक है, आइए। सो आज अभी घूमते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या है घूमने के लिए और अच्छी अच्छी जगह है, इमारत वगैरह बनी हुई है, बहुत स्वीट स्वीट सी अच्छी लग रही है देखने में भी। आज देखते हैं आगे क्या है। आमेर का किला भारत में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। आमेर फोर्ट जो कि आप देख सकते हैं गुलाबी नगरी में ही है ये भी। आमेर का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से माना जाता है। ये किला अरावली पर्वत की चोटी में स्थित है। आमेर का किला अपनी वास्तु शिल्प कला और पौराणिक ऐतिहासिक
वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस किले में प्रतिदिन हजारों संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ये देखो मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जा रही हूँ चढ़ने के लिए। बहुत दर्द हो जाएगा पैरों में उतरते टाइम भी और चढ़ते टाइम भी, एनर्जी डाउन जाएगी। चलो चढ़ रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे कुछ मार्केट भी लगी हुई छोटी मोटी सी, तो यहाँ से कुछ थोड़ा ख़रीद लेंगे। क्या क्या है ऊपर देखते हैं। चलो। आमेर के किले में कई कारीगरी और बेजोड़ नक्शाकाशी मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर मतलब आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। आकर्षित चीज़ें हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भरपूर मतलब लोग बनाते हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा सा बड़ा सा एलिफेंट है। लोग हाथी की सवारी कर रहे हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा ऊपर तक की है, इसलिए लोग इनका सहारा ले रहे हैं। जिप वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जाने के लिए, पर हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। आमेर के इस किले के निर्माण के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। यहाँ के जो राजा थे उनके लिए अलग अलग कहानियां हैं, जिसको मैं सबसे पहले आमेर किले का निर्माण 967 ईस्वी में मीणा जनजाति जो होती थी, मीणा जनजाति, उनके द्वारा करवाया गया था 967 ईस्वी में। तो हालत देखो। बैटरी लो गए यार, टू हो रही है बिल्कुल। बोल गई है। बिल्कुल भी चार्जिंग होने का सवाल भी नहीं है तो। ये देखो हाथी भी गोबर निकाले जा रहा था। आमेर का किला 4 भागों में विभाजित है, जिसका प्रत्येक भाग अपने अलग प्रवेश द्वार से आंगन में सजा हुआ होता है। इसके जितने भी 4 गेट बने हुए हैं, खुलकर वो आंगन में ही प्रवेश खुलते हैं। और यहाँ की जो सबसे सूर्य की जो पहली किरण होती है, वो सबसे पहले आंगन में उनके गेट पर पहुंचती है। इसको सूर्य पौल या सूर्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य प्रांगण की मतलब ओर जाता है। पूर्व की ओर स्थित एक प्रवेश द्वार का नाम सूर्य द्वार उगते सूर्य के संबंध की स्थिति की वजह से पड़ा। देखो दोस्तों, आमेर किला के अंदर आ चुके हैं, हमारी एंट्री हो गई है। आगे हम घूमते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं। देखो कितने ऊंचे पहाड़ वहाड़ बने हुए हैं और प्यारी प्यारी सी इमारत है यहाँ पे सुंदर सी। और पैदल चल के आने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा बैटरी लो है, हालत ख़राब है। गाइस हमने अभी यहाँ पे एंट्री करी है और यहाँ पे अभी 100 रुपीज़ की टिकट लगी है, लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी फ्री है क्योंकि मेरे संग दो मुस्टंडे आए हुए हैं जो मेरा खर्चा उठा रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके, और साथ में मेरा बोझा भी उठा रहे हैं और मेरे बैग भी उठा रहे हैं। ये ठीक है, मैं तो मस्त चल रही हूँ, अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ और पोज दे रही हूँ मस्त मस्त सेक्सी। राजा मानसिंह के सपनों में एक बार माँ काली के दर्शन दिए थे। जैसोर पर अपनी प्रतिमा खोजने को कहा। राजा मानसिंह ने माँ के आदेश का पालन किया। बताई गई प्रतिमा को खोजा गया, लेकिन वहाँ पर माँ की मूर्ति मिलने के बजाय एक बड़ा सा पत्थर मिला। माँ शीला देवी की प्रतिमा खोजने के लिए इस पत्थर की सफाई की गई। इस तरह से यहाँ शीला देवी का मंदिर बन गया। आमेर का किला पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली में से हुआ है, जिसे संगमरमर और बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। दीवाने आम का निर्माण मुख्य रूप से आम जनता की फरियाद समस्याएं विचार मतलब विमर्श करने के लिए किया गया था। दीवाने आम में बेहद आकर्षक 40 खंबे बने हुए हैं। ये खंबे 2 तरह के पत्थरों से बने हुए हैं, जिसमें लाल रंग और के पत्थर और दूसरे संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। गाइस देखो, अब हम किले के अंदर आ चुके हैं। किले में यहाँ पे हम निचले सिरे पे है यहाँ के, और इसके बाद इसके ऊपरी सिरे पे जाएंगे। ये पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक सुंदर सा किला है और यहाँ पे एक सुंदर सी सरोवर भी बनी हुई है। सरोवर की तरफ आपको लेके चलती हूँ, आ जाओ। ये देखो, ये पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सा किला है और किले के बीच में से इतनी प्यारी सी नदी बनी हुई है। ये यहाँ के सरोवर को दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कैमरा करके। ये देखो, पहाड़ियों के बीच में इतनी सुंदर सी नदी बनी हुई है और यहाँ पे किले के साइड में इतना प्यारा नज़ारा है और ठंडी ठंडी सी एसी वाली हवा भी चल रही है। फील आ रहा है एसी का बिल्कुल। आओ देखो, कैमरे को दिखाओ थोड़ा। ये देखो, ये जानू है ना, और वो देखो, आ जाओ। ये देखो, एक ही नटखट से देवर जी, इनको भी पूरा टाइम दिया साथ में यार, मिलते जुलते। ठीक है, कर रहा हूँ, कोई मिल जाए तो हाँ, इनके लिए हम देवरानी जी ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो कोई इनकी बात पक्के करा दी। धक्का दे दूँगी दोनों को यहीं से। चलो आ जाओ। वैसे मैं ट्राई करना चाहती थी किसी एक को धक्का देकर देखूँ, तो दोनों से डिसाइड कर रही हूँ किसको दूँ। ये तो चाहिए यार, उसे फेंक नहीं सकती, उन्हें जीने बच्चे वाला कर रहे हैं। अच्छा, अगर वैसे कोई फ्री हो तो यार प्लीज़ बता देना। ये बंदा है हमारा, बहुत अच्छा है, स्वीट है ये भी, तो इनके लिए कोई लड़की फ्री हो तो प्लीज़
कॉन्टैक्ट मी। ओह कांटेक्ट Contact नहीं me? नहीं नहीं इससे कांटेक्ट करें। नहीं नहीं, मुझसे करें, मेरे बाद मैं उन पर बात करा मैं दूंगी। नंबर दे दूंगा अपना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी, सो इनको कांटेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद इन दोनों का भी यूट्यूब पे चैनल है, मेरे साथ साथ इन दोनों को भी सपोर्ट करना ओह, और ओह, सब्सक्राइब ओह, कर देना। हमारे और साथ ऐसे इनके support करना। साथ साथ जितने भी फॉलोवर हो मेरे को भी ले लेना यार, सब्सक्राइब कर देना। तो गणेश पॉल मुख्य द्वार प्रवेश है। गणेश पॉल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जब मतलब राजा लोग जंग जीत कर आते थे, लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह, तो फूलों की बरसात की जाती थी। खूबसूरत तरीके से उनको मतलब वेलकम किया जाता था। यहाँ पर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति भी स्थापित है। इसे गणेश पॉल के नाम से जाना जाता है। ये देखो गाइस, हमारे किले के अंदर एंट्री हो चुकी है और किले के बीच में इतना सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। इसकी हरियाली देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें जाकर अंदर फ़ोटो शूट कराना चाहिए, बट इसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये देखो, ये सुख मंदिर में आ गए हैं। ये भी एक ग्रीष्म काल में दिन के समय में बहुत प्यारा सा जगह है। यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे दीवाने आम के पास एक स्थित निवास चंदन हाथी दांत से बना हुआ है। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए करते थे। इस जगह को सुख निवास कहा जाता है। तो यहाँ के राजा वहाँ पे मतलब रानियों के साथ मतलब अपना टाइम स्पेंड वगैरह करते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुख निवास की कई कारीगरी बेरोजगार नक्शाकाशी के आकर्षित करती है। इन पर की गई कारीगरी देखने लायक है। सो हम इसके ऊपरी हिस्से पे आ गए हैं, जहाँ पे शीश महल आमेर किले में सब स्थित खूबसूरत महल में से एक है। शीश महल को दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में कांच की सुंदर जड़ाई की गई है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो कितनी सुंदर से जड़ाई की गई है। इसमें इस तरह का फ्रेम बनाया हुआ है। शीश महल काफी सुंदर सा लग रहा है देखने में, और रात को जब इसमें लाइटें जलती होंगी तो बहुत स्वीट सा लगता होगा ये देखने में। एक मोमबत्ती की रोशनी काफ़ी होती है प्रकाशित करने के लिए। सो यहाँ तो यार जगमगा जाता होगा ये महल पूरा। शीश महल पूरा शीशे शीशे, इसके इतना ज़्यादा सनलाइट, एकदम मज़ा आ रहा था होगा देखने में, रोशनी से जगमगा उठता होगा रात को तो एकदम। और सो हमने यहाँ पे गाइज शीशे के अंदर अपनी पिक्चर्स क्लिक करी है, तो मैंने भी करी है इसमें अपनी पिक्चर क्लिक। तो वो सच में एक ऐसा फ्रेम सा लग रहा है जो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। आमेर का किला भारत में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। आमेर फोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं गुलाबी नगरी में ही है। ये भी आमेर का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से माना जाता है। ये किला अरावली पर्वत की चोटी में स्थित है। आमेर का किला अपनी वास्तु शिल्प कला और पौराणिक ऐतिहासिक वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये पानी देखो, ऊपर से मैं इसको देख रही हूँ तो कितना खूबसूरत है। नीचे पानी का एकदम सुंदर सा फोर्ट लगा हुआ है। आमेर किले को देखने के बाद यहाँ एक छोटी सी खिड़की देखने के बाद शायद आपको मजेदार लगे। खिड़की सुंदर सिर्फ सुंदर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है, ना ही वेंटिलेशन के लिए बनाई गई है, बल्कि इसे एक शाही परिवार की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस खिड़की से वो मुख्य हाल में होने वाली सारी चीजों को देखा करती थी। उस समय की महिलाओं को लोगों के बीच में आने की अनुमति नहीं हुआ करती। अभी आप देख सकते हो कि मैं ऊपर आ चुकी हूँ, इसकी काफ़ी ऊपर ऊंचाई पे हूँ। तो ऊंचाई से देखने में बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे देखो नीचे वो हाथी जा रहे हैं कितने बड़े बड़े से, और यहाँ का रास्ता देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी तक हम जब बाहर थे तो बाहर से बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा था। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और नदी वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। आमेर के किले के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आमेर किले का इतिहास बहुत ही रोचक है। मतलब यहाँ की स्टोरी में जो भी आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आमेर के इस किले के निर्माण के बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। यहाँ के जो राजा थे उनके लिए अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसको मैं सबसे पहले आमेर किले का निर्माण 967 ईस्वी में मीणा जनजाति जो होती थी, मीणा जनजाति, उनके द्वारा करवाया गया था 967 ईस्वी में। कहा जाता है कि जो किले का नाम भगवान शिव जी के अंबिकेश्वर नाम के नाम से रखा गया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस किले का नाम देवी दुर्ग के नाम अम्बा से रखा गया है। सो इतना ज़्यादा डीपली नहीं पता मुझे भी कुछ। 11वीं शताब्दी के दौरान आमेर पर कछवाहों का शासन रहा था, तो 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम ने पुराने अवशेषों पर दोबारा आमेर के किलों का निर्माण करवाया। इसके बाद राजा ने उत्तराधिकारी ने संशोधन नवीकरण का भी निर्माण करवाते हुए 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर बना ली थी। सो आमेर फोर्ट का किला पुराने ज़माने में बनी वस्तु शैली ऐतिहासिक बेजोड़
नमूना है। इस किले में एक ऐसी जगह है जो देखने लायक है। इस किले में सूर्य द्वार, चंद्रपोल द्वार, जलेब चौक, सैलानी महल, सिंह पोल काफ़ी सारे हैं। शिला देवी मंदिर, सुख महल, शीश महल। अभी हम लोग गुफाओं के बीच में से घूम कर आए हैं। अंधेरी गुफाएं थी वीराना, तो वहाँ पे थोड़ा डर सा लग रहा था, अंधेरा था काफ़ी सारा। और अभी हम यहाँ बीच में आ चुके हैं। ये है मंडप, यहाँ पे राजा महाराजाओं की शादियाँ महारानियों की हुआ करती थी। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा नज़ारा है। ये प्यारा सा मंडप है जैसे हिंदू वेडिंग्स में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बोझा लदवा रखा है इन दोनों ने, उसे टांग के भी शूट कर रही है यार। कोई बात नहीं, रैम नाम की चीज़ ही नहीं है बंदे को, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी कढ़ाई है, इसके अंदर सारे किस किस को तल सकते हैं। आज देखो यहाँ पे ये लोग कर लेते हैं इनका भी अंधेरी गुफा। देखो पीछे तो देखो, पीछे देखो, हमारे हैं महल में कौन में। अरे पीछे तो देखो, अब देखो तो सही देखो वही पीछे देखो भाई, पहले नीचे देखो, पीछे मत देखो। हाँ, आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन आमेर के किले में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई थी। ये सुरंग जयगढ़ किले से जोड़ती है। इस सुरंग को युद्ध जैसी स्थिति के लिए बनाया गया था, जिससे राजा को यहाँ से सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। जब वो युद्ध के जाते थे तो उसके लिए ये द्वार बनाया गया था कि यहाँ से मतलब सेफ्टी से निकल पाए वो। सो गाइस, मुझे जयपुर में घूम के बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, हवा महल, जल महल, जंतर मंतर, सिटी प्लेस और ये अम्बेडकर दुर्गा मंदिर जो भी है, दुर्गा प्लेस वगैरह, यहाँ पे भी मैं घूमी हूँ। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। सो अभी देखो, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, बाय गाइस, थैंक यू।